प्रयागं च काशीपुरं परितताः। ये नारद जी, आपका मन प्रसन्न तो है, आपके मुखमंडल में ये चिंता की रेखा। अब नारद जी को क्या चिंता? चिंता होगी तो हम जैसे गृहस्थियों को होगी कि अभी ये काम होना है, वो काम होना है, अभी यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये काम है, हजारों चिंताओं में पड़ा हुआ फिर। परंतु नारद जी जिसका कोई घर बार नहीं, तो किस बात की चिंता? परंतु फिर भी नारद जी को संसार की चिंता है, हर मनुष्य की चिंता है नारद जी को। इसलिए नारद जी के मुख पे आज चिंता की रेखा है और वही उन चारों ऋषि कुमारों को बता रहे हैं कि महाराज मैं इसलिए चिंतित हूँ, मेरे मुखमंडल पर चिंता इसलिए है कि मैं कहाँ गया, मैं प्रयाग में गया, मैं सारे तीर्थों में गया और जहाँ जहाँ तीर्थ में गया वहाँ तीर्थों में मुझे कोई सार नजर नहीं आया, तीर्थों में कोई सार है ही नहीं। मैं सभी आश्रमों में गया तो आश्रम भी क्या है, अब शक्तिहीन हो चुके हैं। सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते उदरम वर्णो जीवा बराका पूर्ववासिना। न कोई सत्य बोलता है, न किसी के अंदर तपस्या है, न कोई तप करता है, न कोई पवित्रता से रहता है, न कोई किसी के अंदर दया है, न कोई दान देता है। केवल जहाँ भी देखता हूँ मनुष्य अपना पेट भरने में लगा हुआ है। अब झूठ बोल करके चाहे पेट भरे चाहे कैसे भी हो, परंतु अपना पेट भरने में लगा हुआ। महाराज इतना ही नहीं, मंदास मंद मध्यो मंद भाग्य उपद्रता अखंडता संतो विरक्ता परिग्रह। जिनको अब संत कहते हैं, जो घर बार छोड़ करके जा चुके हैं, उन्होंने आश्रमों में वो धनाढ्य बन चुके हैं, जो सब कुछ छोड़ करके, वस्त्रों को भी छोड़ करके, बलकल को जिन्होंने धारण किया था, वो जो है करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। तो कहाँ धर्म रह गया है महाराज? इतना ही नहीं कि आज हर मनुष्य जो है बड़े कष्ट में है। इसलिए महाराज मैं भी इस चिंता में पड़ा हूं कि जब आश्रम भी पवित्र नहीं है तो अब क्या करें? तीर्थों में तीर्थों का सार नहीं है। केवल महाराज जैसे मैं वृंदावन में गया तो मैंने एक आश्चर्य देखा, वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? तत्राश्चर्यमयं दृष्ट्वा श्रूयतं तन्मुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्र निशना खिन्नमानसा तो वृद्धो पतितो पाशे निशान्तो वचेतनो शत्रुसन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति चितयो पुरा। मैं जैसे वृंदावन में गया तो वहाँ एक आश्चर्य मुझे दिखाई दिया। वहाँ ऐसा आश्चर्य, एक सुंदर युवती, बहुत सुंदर युवती, और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए। वो इस सुंदर स्त्री नव यौवनता को प्राप्त उनकी सेवा कर रो रहे थे और चारों ओर से हजारों सुंदर स्त्रियों ने उस स्त्री को घेर लिया। वो सब उसकी दासी थी। महाराज वो रो रही और जैसे उसने मुझे देखा तो कहने लगी, ओ साधु क्षणम तिष्ठम चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वकालयं परम। नारद जी कह रहे हैं जैसे मैं वृंदावन में गया, मैंने जब उस स्त्री को देखा तो उसकी नजर भी मेरे पे पड़ी और उसने मुझसे कहा, भोवा साधु क्षणम तिष्ठा, हे साधु, हे संत, हे महाराज, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि आपको देखने से मेरा दुख थोड़ा कम हो रहा है, मेरा मन हल्का हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ। तो महाराज जैसे संत महात्मा रुके तो कहने लगे, काशितम का विमोचे नार्या का पद्मलोचना भग देवी सविस्तारम सस्य दुःखस्य कारणम। तब नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं तो जानता नहीं आप कौन हो, आप क्यों रो रही हो, आपको क्या दुख है? आप इतनी सुंदर युवती, हजारों दास दासियां आपके सामने खड़ी हुई हैं और कौन ये दो वृद्ध पुरुष आपके पास में लेटे हुए, ये कौन है? आपको क्या दुख है, आप क्यों रो रही हो? तब उस स्त्री ने कहा, बालो वाचा अहम भक्ति रीति क्या कायमो में तलयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जल जरा।
कि महाराज काल का ऐसा चक्र प्रभाव पड़ा, मैं भक्ति हूँ और ये दो वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं और मैं क्या हूँ, इनकी माता भक्ति हूँ। अब माँ जवान हो और पुत्र बूढ़े हो तो कितना दुख उस माँ को होगा। संसार की रीति क्या होती है,